हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ ट्विस्ट, जो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़े का डबल फोल्ड किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 6 इंच। उसके बाद हमें शोल्डर से 1 लाइन डाउन जाना है। यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और हमें नेक लेना है यहाँ पे 2.5 इंच और इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब हमें आर्म होल यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करना है और हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें चेस्ट लाइन पे 6 इंच पे मार्क करना है जितना हमारा शोल्डर था और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। अब हम आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से और हमें सेंटर से 0.25 जितना अंदर जाना है और यहाँ से हमें 0.75 जितना ऊपर जाना है और सारे पॉइंट को मिला के हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा जितना शोल्डर स्ट्रिप रेडी हो उससे 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि हमें 2 इंच का शोल्डर स्ट्रिप चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारे जितना भी रेडी लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 15 इंच लेंथ ली है और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट यहाँ हमारा 34 इंच है। 34 इंच का मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट ले रही हूँ। आपका जितना होगा उसका फोर्थ पार्ट लेना और यहाँ पे 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और उसके बाद 2.5 इंच हम यहाँ डार्ट के लिए मार्क लगाएंगे। उसके बाद आगे हमने 3.5 इंच लिया था उसे हम माइनस करके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने ये माइनस कर लिया। उसके बाद हमारा वेस्ट का फोर्थ पार्ट जितना होगा हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 7.5 इंच वेस्ट था तो मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया और 2 इंच हमें यहाँ से मार्जिन ले लेनी है। अब हमें पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। अब हमें यहाँ से बस पॉइंट की मार्किंग करनी है। यहाँ से बस पॉइंट मैंने 11 इंच का लिया है और यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट से हमें डार्ट्स को मिला लेने हैं। उसके बाद यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर जाना है। यहाँ एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क से हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हाफ हाफ इंच मार्क करना है। इधर हाफ इंच और इधर हाफ इंच और इन दोनों पॉइंट को हमें स्केल की मदद से इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। अब इसका हमें सेंटर निकालना है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमें इस पॉइंट से बाहर की तरफ 0.25 इंच बाहर आना है और इन सब पॉइंटों को मिलाकर हमें एक शेप क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। ये ज्वाइन करने के बाद हमें थोड़ा सा गोलाई देते हुए इस पॉइंट को इस तरीके से शेप दे देना है। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे जो डार्ट्स का पॉइंट है उसे मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको समझ है इसलिए मैं प्रिंसेस लाइन को पिंक चॉक से ड्रॉ कर देती हूँ। अब हमें डार्ट्स के इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। अब हमें इन दोनों के बीच का सेंटर निकालना है और सेम टू सेम हमें नीचे का भी सेंटर निकाल लेना है। अब हमें नीचे वाले पॉइंट पे 0.5 इंच पे मार्क करना है
और सेंटर वाले पॉइंट पे 0.25 इंच मार्क करना है और इनको शेप दे देना है इस तरीके से। इसको अब यहाँ पे हम थोड़ा राउंड में शेप दे देंगे। अब हमें इस लाइन को मापना है, ये जितना भी होगा सेम हमारा दूसरी साइड भी होना चाहिए। इस तरीके से हम माप लेंगे और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। वो हमारा 4.1 इंच था, तो ये भी हम 4.1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच आया था और यहाँ पे जितना भी हमारा बचेगा हम उसका यहाँ पे दुगना मार्क करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से हम मिला लेंगे। सेम वैसे ही हमें इस लाइन को भी यहाँ से सेंटर तक का मेजर कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और उतना ही हमारा इस तरफ भी होना चाहिए। अगर हमारा कम हो तो हम ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ से 0.5 इंच डाउन जाना है और यहाँ से शेप दे देना है। पहले हम स्केल से इसको शेप देंगे और हाथ की मदद से इसको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। अब मैं चॉक से इस पार्ट को डार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे डार्क कर लिया है। अब हमें कोई भी वेस्ट कपड़ा ले लेना है और इस तरीके से रख कर उसका निशान बना लेना है। इस कपड़े पे हमें इस तरीके से निशान बना लेना है और इसको हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। अब हमें इस निशान को डार्क कर लेना है और यहाँ से हमें सीम अलाउंस लेना है। यहाँ से मैं हाफ इंच पे मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच का हमें सीम अलाउंस लेना है इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कट हो चुका है। अब हमें डबल लेयर में कपड़ा लेना है और हमने जो वेस्ट कपड़े पे मार्किंग की थी उसकी कटिंग करके यहाँ पे सेम टू सेम इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ से हाफ इंच का सीम अलाउंस ऐड करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। नीचे से हमें ट्विस्ट देना है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है और यहाँ से ट्विस्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद हमारे नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पे आ रही है 9.5 इंच। अब हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाकर वी शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं गला थोड़ा बोल्ड रख रही हूँ, तो इसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल के थोड़ा शेप दे दूँगी। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है।
यहाँ पे हमारा अटैच हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो चुका है। अब हमें इस पार्ट को भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें इसको इस तरीके से रख के अटैच करना है। हाफ इंच पे जितना हमने सीम अलाउंस लिया था उतना ही हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। सेम टू सेम हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको भी अटैच कर लिया है। अब मैंने नेक की फिनिशिंग देने के लिए नेक को कैनवास पेपर पे कटिंग कर लिया है। इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है। कैनवास को मैंने अस्तर के कपड़े पे रख कर प्रेस कर लिया है और नीचे मैंने हाफ इंच कपड़े को छोड़ा है। उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। अब हमें फ्रंट साइड में इस तरीके से रखकर नेक को सेट कर लेना है टाकनी की मदद से। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। अब हमें हाफ इंच पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें कैंची की मदद से छोटे छोटे कट्स मार लेने हैं। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से करके अस्तर की तरफ हमें धारी पे सिलाई मारनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे धारी पे एक और सिलाई मारनी है। हमारे गले की फिनिशिंग हो गई। अब हमें ट्विस्ट की फिनिशिंग देने के लिए हमें अस्तर का कपड़ा लेना है और इसको इस तरीके से सेट करके चॉक से निशान लगा लेना है। हमें 1.5 इंच की पट्टी चाहिए, इसलिए 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड में अस्तर को इस तरीके से रखकर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें नीचे साइड एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें छोटे छोटे कट्स मार लेने हैं ताकि हमें पलटी करने में आसानी हो। अब हमें अस्तर की तरफ धारी पे एक सिलाई मार लेनी है। यहाँ हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम ये जो पट्टी थी इसको इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे।
अब हमें पट्टी को फोल्ड करके धारी पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको बैक पार्ट की कटिंग भी देखनी है इसकी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। हमारा फ्रंट बन के तैयार है। इसको फिटिंग करने के बाद इसका लुक काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है।